हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ से चैप्टर 7 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा बहुत सारे वीडियो कंटिन्यू डाला जाएगा। ठीक है, आई होप कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपका छूटे नहीं, और इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो गुणनखंड चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, वो शुरू होता है यहाँ से कि निम्नलिखित दिए हुए पदों के सार व गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो भी निम्नलिखित दिए हुए पदों हैं उसका सार व गुणनखंड ज्ञात करना है। जिसको हम बनाते कैसे वो समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तीसरा का ए में क्या लिखा हुआ है 5x और इसके साथ लिखा हुआ है 15। तो इसका सार गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले इस सबका गुणनखंड करेंगे। जैसे 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। इसी तरीके हम लोग 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखना है क्या क्या दोनों में है जो कि मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सार गुणनखंड। तो लिखेंगे सार गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी 5 5 मिल रहा है। तो 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, सार गुणनखंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी में। ठीक है, बी में कितना दिया हुआ है हम लोग पास में, 3 वैल्यूज दिया हुआ है। तो 3x दिया हुआ है, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, 3 गुना एक्स लिख सकते हैं। फिर 6x स्क्वायर दिया हुआ है, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं 6 को, और x स्क्वायर है तो x गुना x इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 9x क्यूब है, 9x का पावर 3 है, तो 9 को 3 3 जा 9, यानी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू x 3 बार लिख देंगे। ठीक है, x हम लोग 3 बार लिख देंगे इस तरीके से। अब फिर से हम लोग लिखेंगे इसका सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखेंगे इसमें से तीनों में मैच करना चाहिए, है ना। ऐसा चीज़ हम लेंगे जो कि हम लोग का तीनों में मिलता हो। तो अगर देखें हम लोग इसमें इसमें क्या क्या मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तीनों में कॉमन क्या है, 3। नंबर में तो 3 हो गया, इंटू और क्या है जो कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी एक बार x है ना, यानी 3 इंटू एक्स यानी कि 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में दिया हुआ है सी नंबर में। सी नंबर में क्या क्वेश्चन हम लोग पास में दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी में 2pq, ठीक है, कोमा 4q, कोमा 6pqr, ये क्वेश्चन है हम लोग पास में। अब इसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 2pq बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू p इंटू q लिखा जा सकता है। इसी तरह 4q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4q को क्या लिख पाएंगे, 2 गुना q लिख पाएंगे। ठीक है, इसी तरह के 6pqr है तो लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 6 हो जाएगा, इंटू p अलग से, q अलग से और r अलग से। अब हम लोग देखेंगे ये दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो कि दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा होगा, उसको हम लोग लिख देंगे सार्व गुणनखंड में। ठीक है, तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में अगर देखा जाए तो क्या क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में 2 है, हो गया। p है, p नहीं है, q है और q है, तीनों में क्या है, q है, तो 2q। ठीक है, 2q क्या हो जाएगा हम लोग का, सार गुणनखंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी को कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग पास में लिखा हुआ है 8x स्क्वायर y। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2, 8 हो जाएगा 3 बार गुना करने पे, और x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुना x, और y को तोड़ेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है -32 x और y स्क्वायर। तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, 8 हो गया, और एक बार 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 32 हो जाएगा, गुना x गुना y गुना y। ठीक है, ऐसे लिख दिए।
अब हम लोग इसका निकालेंगे सारू गुणनखंड। सारू गुणनखंड निकालना है अब। तो सारू गुणनखंड देखिए दोनों में क्या ऐसा है जो कि मैच कर रहा होगा। इसमें 1 2 3, 3 बार 2 है, इसमें भी 1 2 3, 3 बार 2 है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद इसमें 1 बार x है, यहाँ भी 1 बार x है, दोनों एक एक बार x मिल रहा है, 1 बार y है, 1 बार y है, यानी गुना x गुना y, यानी सबको गुना किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x और y, एक्स वाई। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये डी नंबर भी हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग का बचता है ई नंबर। ठीक है, इसको भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग पास में 9ab, अब इसको हम लोग तोड़ के लिख ही लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 9 को 3 इंटू 3, 3 गुना 3, a गुना b ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पास में है 12bc, तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और b गुना c ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद और एक नंबर है 36ca है। ठीक है, 36ca है, तो 36 को कैसे लिख पाएंगे? 36 को अगर लिखना होगा हम लोग को तो 2 गुना 2 4 हो गया, और 3 गुना 3 लिख देंगे, तो देखिए 4 4 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और c गुना a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं सार्व गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, सार्व गुणनखंड जो कि दोनों में, ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में होगा, सार्व गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एक मिल गया। ठीक है, यहाँ दो बार है, बट यहाँ 1 बार है। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 2 बार मिलता होगा, तीनों में मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ बी सी है, लेकिन यहाँ पर बी और सी में मतलब ये नहीं है। ठीक है, यहाँ सी है तो वहाँ सी नहीं है। ठीक है, ऐसा करके तो बस 3 होगा इसका सार गुणनखंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हम लोग बहुत आसानी से बना लिए। ठीक है, तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि पूरा समझ में आया।